नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और हास्यप्रद किस्सा मैं लेकर के आया हूँ, जो आपके वास्तव में आपके दिलों को छू ही जाएगा। एक जज और एक नाई, साथ में एक पीपल पर रहने वाला भूत का ज़बरदस्त डरावनी किस्सा भी शामिल है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। यह कहानी वास्तव में बहुत ही मज़ेदार भी होने वाली है। तो बस चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि जब गांव में लोग जो है खेतों में बैल चला करके अपना खेती किया करते थे। माथे पर हमेशा पगड़ी और लोगों के जो घर के दीवारें थी वह जो मिट्टी से बनी हुई थी। झोपड़ी में लोग रहते थे, मिट्टी के बर्तन में पानी लोग रखते थे। ऐसे अनेक प्रकार के कुछ ऐसे पुराने जो कर्म है वे लोग किया करते थे। धोती गमछा हमेशा साथ में। इस तरीके से लोग अपना जो गुजारा बसर बहुत ही अच्छे से गांव में खुशहाली से रहते थे। लेकिन उसी गांव में एक जाट रहता था, जाट, जिसका उस गांव में बड़ा ही मान सम्मान था। लोग उसकी इज्जत करते थे, लोग उसकी बातों को मानते थे। इसके पीछे का रहस्य था कि वह गांव में बहुत ही धनी व्यक्ति था, सबसे रईस इंसान था, सबसे अच्छा, इज्जतदार हर तरीके से। क्योंकि उस गांव में बस उसका ही एक इकलौता घर था कि जो वह घर फर्श था, पक्का था, और बाकी सबका घर जो कच्चा ही बना हुआ था। लेकिन उसके हाथों में कुदरत ने कुछ ऐसा जादू भी दिया, अगर वह मुंह पीछे भी करके वह अगर अपने खेतों में या बंजर जमीन पर भी अनाज बो देता था तो उसका खेत ऑटोमेटिक ही फसल लहलहाने लगते थे। ऐसा उसके हाथों में कुछ ऐसी करिश्माएं थी। इस वजह से लोगों का मान सम्मान में वह बड़ा ही इज्जत वाला था। एक बार की बात हुई कि जब वह जाट अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसी खेत के बगल में जो है एक और खेत था। जाट के भाई का ही खेत था। लेकिन जाट जो बड़ा हिम्मती व्यक्ति था, लेकिन जाट का भाई जिसका नाम निर्गुण था, वह अपने खेतों में कभी कभी जाता था। लेकिन जो निर्गुण का खेत था जो बगल में उसके ही भाई का था, तो वह जो है उसके खेत में एक पीपल का पेड़ था, बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। और उस पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता था। और जब भी वह निर्गुण जाता था खेती करने तो वह भूत उसे डरा करके भगा देता था, जिसके वजह से कभी निर्गुण उस पीपल के पास वाले जमीन के पास में जाता ही नहीं था। कहता था करे जान रहेगी तो सब कुछ बचेगा। बेचारा वह जो उस भूत की वजह से कभी कभी खेती वैसे ही छोड़ देता था, बल्कि उसमें बहुत ही अच्छी फसल होती थी, उसके बावजूद भी वह छोड़ देता था बेचारा डर के मारे। लेकिन एक बार उसने हिम्मत किया कि चलो इस बार चाहे जैसे भी हो, बगल वाले की खेती इतनी अच्छे से लहलहा रही तो मेरे खेत में फसल ही नहीं होती, मैं डर जाता हूँ, मैं डरपोक होगा, मैं कायर होगा। ऐसे मन में बड़ा हिम्मत करके, जुनून करके वह खेत में जाता है। लेकिन जैसे ही पीपल के पास वाली जगह से गुजरता है, तुरंत वहां का भूत उसे तेज से डाल हिला करके डरा देता है। और जैसे डराता भाग करके सब कुछ 9-11 हो जाता। बेचारा किसी तरीके से अपना जान बचा करके वह जब घर पर भागता है, उसने प्रण किया कि यार अब मुझसे वो खेती कभी नहीं होगी, अरे जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा, उस खेत को बेच देंगे। वह जो अगले ही दिन प्लान बना लेता है बेचने को और चल जाता उस जाट के पास में जो इज्जत वाला था, जो उस गांव का सबसे रईस इंसान था। उसके पास में गया और कहा था कि देखिए चौधरी साहब कि ऐसा बात है कि मेरे को शहर में ज़मीन लेना है और बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से मेरे को आपके जो बगल वाली मेरा खेत है आप ले लीजिए, मैं बेचना चाहता हूँ। फिर उस जाट ने, चौधरी साहब ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम अपना कहीं दूसरे जगह ज़मीन लेना चाहते हो बोलो, जितने भी तुम्हारे कीमत होंगे मैं तुम्हें कीमत दे देता हूँ। फिर वो खेत बेच करके वहाँ से निकल गया। अब जो ये चौधरी साहब जो जाट था वह जो है कहा कि चलो ठीक है, अपना खेत का तो फसल देखते ही देखते हैं, अब जो बगल में नया हमने खेत लिया है उसमें जा कर के देख ले कैसा क्या हाल चाल है, साफ सफाई भी तो करनी है। बस वह लट्ठा उठाता है और लट्ठा उठा करके और वही गमछा धोती पहन करके निकल पड़ता है खेत में। लेकिन वह जाट उन डरपोकों में से नहीं था, जैसा कि उसका भाई था, वह डरपोक नहीं था। वह खेत सारे घूमते घूमते गया, कहा कि इसमें तो काफ़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है तो वहां पर क्या देखता है कि ढेर सारे पत्तों के ढेर लगे हुए, कोई साफ सफाई करने वाले कितने दिनों से यहाँ पर तो लग रहा है सालों से कभी कोई साफ ही सफाई नहीं हुई।
इतने में तो कितने अच्छे खस्से फसल होते। तो वह अपना लाठी उठाता है और उस लाठी से वहाँ का जो नीचे पत्ते पड़े हुए थे कुछ साफ सफाई करना शुरू कर देता है। जब साफ सफाई शुरू करना हो जाता है तो ऊपर से जो रहने वाला भूत था ऊपर से डाल हिलाता है, लेकिन जब डाल हिलाता है तो जाट तो डरने वाला था नहीं। वह डाल हिला हिला कर थक जाता है। जाट एक बार भी ऊपर नहीं देखता है, कहता अरे जो भी है आजा, नीचे आजा, अरे क्या है डाल हिला रहे हो, आजा। वह भूत कहता अरे यार इसको डर नहीं लग रहा है। वह भूत तुरंत सामने आकर के खड़ा हो जाता है, कहता अच्छा चल चल तू भी आ गया। जाट ने कहा चल ठीक है तू भी आ गया, तो एक और बगल में जो लट्ठा पड़ा है उस लट्ठा को उठा ले, मेरा भी साफ सफाई कर दे। वह भूत कहता अरे तू हमको जानता नहीं है, अरे मैं भूत हूँ भूत, तुम उसे डरा नहीं। उसने कहा अरे डरने की बात क्या, लट्ठा उठा और जल्दी से साफ करा दे, जल्दी जल्दी साफ हो जाएगा, जो तुम्हारी मेहनत मजदूरी होगी मैं दे दूंगा। उसने कहा तू मुझसे काम कराएगा, मेरे से काम कराएगा, अरे मेरे को देख करके लोग भाग जाते। कहता अरे तू मेरे को आग दिखा रहा। अब वह भूत बड़ी बड़ी आंखें निकाल लेता है और निगाह करके वो जाट से डरवाने की कोशिश करता है। जाट को जाट करता अरे तेरे को इतनी हिम्मत कि मेरे को आग दिखा रहा है, अरे मेरे को तो पूरे गांव में कोई आंख नहीं दिखा सका और तू मेरे को आग दिखा रहा है। अब वो जाट अपना लाठी उठाता है और उसके पीछे भागा, तू मेरे को आग दिखाएगा, डंडा से मारने के लिए दौड़ता है। अब वह भूत भागने लगता, अरे ये तो मेरे को ही मारने लगा, मेरे को ही दौड़ाने लगा। अब वो जाट पीछे पीछे दौड़ाने लगा, भूत आगे आगे भागने लगा, भूत आगे आगे, जाट पीछे पीछे लाठी लेकर के दौड़ा रहा। अब वह बेचारा भूत सोचने लगा अरे किसी तरीके से मेरी जान तो बचे। अब बेचारा भागने लगा, जाट पीछे पीछे। अब मन ही मन वह भूत जो है अपने गुरु से कहता कि हे गुरु, अरे इस जाट से अगर मेरी पीछा छुड़ा देते तो मैं आने वाली जो अमावस्या उस अमावस्या को सभी अपने साथियों को मैं भोग लगाता, पार्टी देता। और ये बात जो है वो जाट सुन जाता है कि बस ये कुछ कह रहा है, और बातें उसको समझ आ जाती कि क्या कह रहा है। उसने कहा अच्छा आने वाली अमावस्या की पार्टी देगा, अपने गुरु से कह रहा था, चिल्ला चिल्ला के कहने लगा। तब जाट ने सोचा अच्छा चलो ठीक है दावत देगा तो बस अब छोड़ देते हम भी, दावत में खाने आएंगे और एक ही साथ जब सारे के सारे भूतों की गढ़ जो मिलेगी सबको हम लगाएंगे क्लास। अब वह जाट अपने घर पर गया, छोड़ दिया, घर पर गया और जो है आने वाली अमावस्या का एक दिन पहले जो उस गांव का नाई था, नाई को बुलाया और कहा कि देखो नाई, कल जो हमने जो नया खेत लिया है वहां पर चलना है, तुमको दावत में लेके चलेंगे। उसने कहा दावत में लेके चलोगे? तब तो वह नाई बड़ा ही प्रसन्न होता है, अरे वाह दावत में। और जो नाई होते हैं मुफ्त वह मिलता है तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। नाई भी बड़ा प्रसन्न होता है कि चलिए ठीक है कल चौधरी साहब चलते हैं खेत पर। बस शाम होती है अगले दिन अमावस्या की रात, और वह जाट जो चौधरी साहब नाई को लेकर के खेत पर चलते हैं। खेत पर चलते हैं पीपल के पेड़ के पास में, और कहते कि देखो पीपल पर हम लोग चले बैठ चलते हैं और फिर जो अभी दावत लगेगा। उसने कहा रे क्या चौधरी साहब, क्या जी आप कैसी बातें करें, जब हम लोग लाने की कुछ सामग्री लाए ही नहीं है तो कहाँ से ऐसी खान पान बनेगा। उसने कहा घबराओ नहीं, अभी यहाँ पर दावत मिलेगा, बस तुम यहाँ पर बैठे रहो। और वह बैठे बैठे बेचारा रात हो जाती है। वह नाई मन ही मन उब रहा था, लेकिन चौधरी साहब जो जाट था, अरे भाई गांव का रईस इंसान था, वो उससे बार बार पूछ भी नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन वह जो है गुस्सा रहा था कि अरे दावत पर बुलाया है लेकिन पेड़ पर बैठा है, कहाँ दावत, कहीं तो कोई दावत नहीं, ऐसा दावत तो मेरा आज बहुत महंगा पड़ गया। तो एक बार और पूछता है कि देखिए जी अगर दावत खिलाना तो खिलाइए, मेरे को झूठ में इधर उधर भड़काइए मत, एक बार साफ साफ बोलिए, वरना मेरे को यहाँ पर नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ घर पे। उसने कहा ठीक है तब दावत नहीं खाना तो तुम जाओ, लेकिन अगर दावत अगर बढ़िया भोज लेना है तो तुमको इंतजार करना पड़ेगा। उस नाई ने कहा अरे मेरे को नहीं चाहिए, आप रहिए हम जा रहे हैं। बस वह पेड़ से उतरने की कोशिश करता है, तब तक चौधरी साहब ने जाट ने दिखा दे, देख देख वहां पर दो लोग आ, देखो खूबसूरत सूरत कपड़े पहने हुए, और वह जैसे ही नाई जब उन लोगों को देखता कहता अरे ये तो भूत है, भूतनी, इतनी अच्छी अच्छी साड़ी पहन करके देखो। अब तो वहां पर धीरे धीरे कई सारे भूतनी पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाता है और वहां पर पकवान बनना शुरू हो जाता है। जैसे पकवान बनना शुरू हो जाता है, अब उस नाई ने जब भूतों को देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। अब वो जाट से चिपक करके बैठ जाता है, कहते करे कि मेरे को छोड़िए करें। वो कुछ बोलते नहीं, बेचारे बोलती नहीं निकलती है। लेकिन जब वहाँ पर मीठा मीठा कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनने लगते हैं तो बस उस नाई के मुंह में से पानी आने लगता है और थोड़ा सा भय कम हो जाता है।
लेकिन तब तक वहां पर कुछ समय हुए रहते हैं कि वहां पर जो भूतों का सरदार आता है वह भी वहां पर आ जाता है। और जैसे भूतों का सरदार वहां पर आता है तो उसने कहा, अरे यहाँ पर तुम सब क्या कर रहे हो? उसने कहा, अरे अरे यही जो गंगू भूत है, गंगू भूत ने दावत दिया है तो बस उसी की वजह से हम लोग ये सब खाना वाना बना रहे हैं। उसने कहा, अरे गंगू भूत क्या मेरे से पूछा? उसने तो मेरे से पूछा ही नहीं, और बिना मेरे से पूछे मैं सरदार हूँ तुम लोगों का, तुम लोगों को मुझसे पूछना चाहिए ना। गंगू भूत ने कैसे हिम्मत हुई यहाँ पर ऐसे दावत करने के? बस वहां पर गंगू भूत भी आ गया। जैसे गंगू भूत ने कहा, अरे सरदार ने पूछा, तुम यहाँ पर ये सब ऐसे क्यों काम करवा रहे हैं इन लोगों से? उसने कहा, अरे महाराज आपको नहीं पता है सरदार साहब, अरे जो इस गांव का जो पहले वाला जो खेत का मालिक था वो आता था तो हम अक्सर उसको डरा करके भगा देते थे, लेकिन जो लग रहा खेत का ओरिजिनल जो मालिक है वह आया था और वह मेरे से डरा ही नहीं। वो सरदार कहता, क्या बात कर रहे, तुम भूत हो और एक भूत होकर के एक इंसान को नहीं डरा सके? तुम्हारा तो भूत होने पर शर्म आती है। उसने कहा, नहीं, हमने पहले खूब अच्छे से डाल हिलाया लेकिन तो भी उससे डर नहीं, कह रहा कि आजा नीचे आजा। फिर हमने धमाक से उसके आगे ही कूद गया भयानक रूप करके, तो भी नहीं डरा। और नहीं तो कह रहा, जानते क्या? वह कह रहा, चल ठीक है आ गए हो तो बगल में जो लट्ठा पड़ा उसको उठा साफ सफाई कर ले। अब बताए भला मैं उसका साफ सफाई करवाऊंगा ऐसा? फिर हमने उसको बड़ी बड़ी आंखें दिखाई तो उसने कहा, अच्छा बड़ी बड़ी आंखें दिखाई तो भी नहीं डरा? उसने कहा, नहीं डरा। तो उसने कहा, तब और बड़ी बड़ी आंखें दिखा लेता, थाली कितना बड़ा बड़ा निकाल करके तुमको डराना चाहिए, कैसे तुम भूत हो यार, एक इंसान को नहीं डरा सकते हो? उसने कहा, मैंने सब कोशिश किया लेकिन वो डरने वाला। वो कह रहा, अरे तुम मेरे को आंखें दिखा रहे हो? बस वो अपना लट्ठा उठाया और मेरे पीछे दौड़ने लगा। अब भला जब मेरे पीछे दौड़ने लगा वह डरने की बात छोड़ो और मेरे को मारने के लिए दौड़ पड़ा। फिर मन ही मन हमने गुरुजी से कहा कि हे गुरुजी, अगर आज इस लाठी वाले से मेरी जान बच गई तो हम जो अपने सभी दोस्तों को दावत खिलाएंगे। बस अब तो मेरे को कह दिए, मेरी जो जान तो उस लाठी वाले से बची और फिर दावत तो देना पड़ा। ये सारी के सारी बात जो ऊपर जो बैठा वो चौधरी साहब और नाई बातें सुन रहे थे, अरे सब बातें सुन रहे थे। और जब उस सरदार की बड़ी बड़ी आंखें देखी नाई ने, उसका तो और हालत कीली हो गई, बेचारा पेट में सुसु कर दिया, ऐसी हालत उसकी हो गई। लेकिन उस झाट को चौधरी साहब को जोर से पकड़ कर रखा था, मेरे को छोड़िएगा, लेकिन वो मन ही मन इतना बेचारा वो कांपने लगा था। तब तक जो है इतना उसको कांपने लगा कि वो नाई के हाथों में गर्मी पसीना और उसको वहां पर पेड़ से गिर गया। जैसे ही पेड़ से गिरा, अब चौधरी साहब ने समझा, करे अब तो ये मर ही जाएगा, जल्द से कूदो। और तुरंत वो लाठी लेकर ऊपर से कूदे कर, जल्दी जल्दी पकड़ो सरदार को पकड़, सरदार को पकड़ो, यही है उसका मालिक, सरदार को पकड़। और सरदार के पीछे वो लाठी लेकर के दौड़ते हैं। और सरदार कहता, अरे ऐसा इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा। सरदार भी अब बेचारा भागने लगा। और जैसे भागने लगा तो जब सरदार साहब भागने लगे तो बाकी भूतों की तो पता ही नहीं, तो सारे के सारे भूत वहां से 9-2-11 हो गए। अब सारे के सारे मीठे पकवान वैसे बने हुए थे, भूत तो वहां से भाग गए। वरना ही कहता रही, चौधरी साहब आपका तो गजब का हिम्मत है, आपको डर नहीं लगा? और नहीं तो उनको पीछे लाठी लेकर के दौड़ा रहे, आपको डरने का ना, कैसे डर? हाँ, हम इंसान हैं और हम डरने की बात, अरे हिम्मत बस करो, इन लोगों के हम लाट लगा देंगे। तो चौधरी साहब ने कहा, देखो अब वो सारे के सारे भूत चले गए हैं, अब तुमको घबराने की बात है, बिल्कुल डरने की बात है, पहले मस्त यहाँ पर जो मीठे मीठे पकवान बने तुम उसको खाओ। और वहाँ पर चौधरी साहब और जो नाई था बैठ कर के पकवान खाते हैं। और चौधरी साहब कहते कि जाओ और तुम अपने घर से जितना बर्तन हो सके लाओ, जो मीठे पकवान लेके जाओ, अपने पत्नी को भी खिलाना, अगल बगल लोगों को भी खिलाना। वो नाई घर से जाता है, बर्तन लेकर के आता है, जो मीठे पकवान अच्छे अच्छे रहते हैं उसको लेकर के अपने घर परिवार में भी बांट करके खाता। इस तरीके से चौधरी साहब अर्थात जाट, नाई और भूतों का जो मजेदार किस्सा मैंने आज आपको सुना है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप अपना जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त मजेदार कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।